सो ही गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो डाल रही हूँ। सो सॉरी। मतलब किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, बट फिर भी मैं खुद को सॉरी बोल रही हूँ बिकॉज मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पा रही थी। बिकॉज बहुत सारे एग्ज़ाम थे तो मैं करंटली दे देती हूँ। और आप लोग को मैं फ़िलहाल तो ये केमिस्ट्री कर रही हूँ, इनऑर्गेनिक पीरियोडिक टेबल। और मैं बोर रही थी तो मैंने ड्राइंग किया। इज़न्ट इट क्यूट? फिर भी तो मैं कर रही थी और मुझे पता नहीं इस बुक में बहुत चीज़ का लैक लग रहा है। मतलब कुछ है ही नहीं, बस बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब कि वो होता है ना कि बीबीआई से भर दिया है, बस उतना ही है। एंड सो दैट्स मैं भरे जा रही हूँ। मतलब मुझे जो ऐसा समझ में नहीं आ रहा और मुझे जो बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है मैं वो लिख रही हूँ। तो मतलब मैं भी बहुत शॉर्ट को शॉर्ट कर रही हूँ। एंड और करेंटली बस यही चल रहा है। बट फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं लाइफ में कोऑपरेट करूँ। पता नहीं फिर भी मुझसे नहीं हो रहा। और मत पूछो कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया था। मैं बहुत ज़्यादा क्वाइट आई एम नर्वस और एज वेल एज बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि एग्ज़ाम हो चुका है मेरा। तो आई मीन मुझे बाहर शिफ्ट होना था तो मुझे स्टेट बोर्ड लेना पड़ा। नॉट सो गुड, बट मतलब सीबीएसई से अचानक स्विच करना इज़ सच एन ग्रेट, मतलब ह्यूज डिफरेंस बोल दो इसको मेरे लिए। एंड भाई मेरे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था कभी कभी इतना ज़्यादा। मतलब कोई कोई चैप्टर मतलब नहीं है सीबीएसई में, मतलब ये वाला नहीं है ना, मतलब एनसीईआरटी में नहीं है, बट आपको उसमें मिलेगा। तो भाई मैं पढ़ के नहीं गई थी। मैं सीरियसली बता देती हूँ, एक दो चैप्टर जो था मैं बिल्कुल भी पढ़ के नहीं गई थी। मतलब जेन्युइनली बता रही हूँ। बट फिर भी मैंने कर लिया जैसे भी जाना था। आई डोंट नो। और मेरी फिजिक्स में भाई साहब इतनी गंदी वाली मतलब लगी थी ना, मैं रात भर सो नहीं पाई। और बिना सोए एग्ज़ाम देना इज़ नॉट गुड। मतलब दिमाग काम नहीं करता है ऐसे। बट फिर भी मैंने दिया था। मैं बस 1-2 घंटे सोई थी और भाई सुबह फिर से उठ गई। मतलब इतना डर लग रहा था ना कि भाई क्या आएगा क्या नहीं आएगा। बट मुझे लगता है कि उतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। नहीं बोलूँगी यार, क्या पता भगवान जी बोलेंगे अच्छा इतना ज़्यादा हार्ड, मैं मार्क्स अभी काटता हूँ तेरा। नहीं नहीं, बहुत ही मतलब हार्ड था बहुत। मतलब इजी नहीं था, बहुत हार्ड था। सो तो मैं बस यही कर रही हूँ। तो मैं फ़िलहाल अभी मतलब इसमें पीरियोडिक टेबल आ रहे हैं। मेरे रिसेंटली अभी जो टेस्ट होने वाले हैं और मोल्स कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। एंड उसके साथ मैंने सेल का भी चैप्टर स्टार्ट किया है। एंड बॉडी सर्कुलेशन भी मैंने हाफ अभी तक रीड कर लिया है। मेरा मोल कॉन्सेप्ट एक्चुअली हो चुका है, मुझे बस रिवाइज करना है। और तो आई होप मेरा टेस्ट से पहले हो जाए प्रिपरेशन। मतलब पूरा तो आज तक किसी का नहीं हो पाया, आई नो, बट मैं ट्राई करूँगी। और मेरा बेसिक मैथ्स आ रहा है, वेक्टर आ रहा है एंड यूनिट एंड डायमेंशन आ रहा है, जिसमें कुछ भी नहीं मेरा हुआ है। मतलब बेसिक मैथ्स मैंने किया है बट मुझे पता नहीं क्यों फिजिक्स में बहुत टाइम लग जाता है भाई। मतलब जैसे मेरी स्पीड चल रही है ना, मैंने सोचा कि 11th कर लूँगी, बट 2 महीने मतलब 2 महीने में कैसे होगा मुझे कुछ पता नहीं। आई डोंट नो। और मतलब तुम्हें पता है कि नीट का फॉर्म निकल गया और मेरी जो मतलब गंदी वाली लगी है ना, क्या बताऊँ मैं। जैसे देखा कि भाई साहब, मतलब कि मेरा लास्ट एग्ज़ाम था और एक दीदी आती है बोलती ओ तुम्हें पता है नीट का फॉर्म निकल गया। भाई मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने बोला कि मतलब कि 2 मिनट का भी सुख चैन में मतलब कोई देखा नहीं चाहता है किसी को क्या मेरा। अभी जस्ट एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था मेरा और मेरा तो टेंशन से हालत ख़राब। बट फिर मैंने ब्रेक लिया। 1 वीक का मैंने ब्रेक लिया। फिर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करा एंड फिर मैंने स्टार्ट किया। और मेरी जैसी स्पीड चल रही है ना भाई, अगले जन्म तक मेरा हो जाएगा। मुझे इतना कॉन्फिडेंस, अगले जन्म तक हो ही जाएगा। पता नहीं 2 महीने में कैसे होगा, बट ट्राई करेंगे कि हो जाए। यस। तो मतलब देखो 12th का इतना नहीं है बायो में। बट अगर मैं रिवीजन नहीं करूँगी तो ऑफ कोर्स मेरा दिमाग तो एकदम क्या बोलूँ, ब्लैक होल है। जा रहा है, वैनिश हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है किधर जा रहा है, क्या हो रहा है। आई डोंट नो। और मतलब अभी है, टाइम है 3-4 दिन, तो मैं रिवाइज करने के साथ एज वेल एज मैं अच्छे से पढ़ाई भी कर दूँगी। एंड तुम लोग का एग्ज़ाम कैसा चल रहा है ये बता दो। सॉरी, मैं अपना तुम लोग को ये दिखाती हूँ कि मेरा मतलब चल कैसे रहा है। मतलब मैंने प्लान कैसे किया। इफ़ यू वांट तो तुम फॉलो कर सकते हो, वरना मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मत करो।
तो मैंने मतलब 1 डे 1 चैप्टर का ऐसा टारगेट रखा है। मतलब हाँ, चैप्टर रिवाइज़ करना है एंड नेक्स्ट डे मुझे क्वेश्चन करना है एटलीस्ट 50 एंड मैं इसको रिपीट प्रोसेस पे करूँगी एंड आफ्टर 3 डेज़ मुझे रिवाइज़ करना है इसको और मैं ट्राई करूँगी कि मैं इसको हर चैप्टर में फ़ॉलो कर सकूँ एंड मतलब यही और क्या और क्या कि मैं इसको फ़ॉलो करूँगी एंड मैं इसको मतलब फ़िज़िक्स में मुझे पता नहीं कि मैं इसको कैसे अप्लाई करूँ क्योंकि फ़िज़िक्स बहुत हार्ड है और मेरे से एक दिन में नहीं हो पा रहा है। मैंने करके देखा है मुझसे नहीं हो पा रहा है। मुझसे केमिस्ट्री एंड बायो तो हो जाता है बट फ़िज़िक्स इज़ माय प्रॉब्लमैटिक सब्जेक्ट यू कैन से येस। तो पता नहीं कैसे होगा। इफ़ यू वांट टू फॉलो दिस तुम कर सकते हो कि 1 डे 1 चैप्टर ऐसा प्लान करके एंड नेक्स्ट डे क्वेश्चन करना है, फिर अगले दिन अगला चैप्टर एंड ऐसे करते-करते फिर उसके साथ रिवीजन भी हो जाएगा तुम्हारा, क्वेश्चन भी हो जाएगा एंड इफ़ कोई सीनियर देख रहा है तो प्लीज़ मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे फिज़िक्स का सजेशन दो। मैं पैर क्यों पड़ूँ यार? जो भी है तो मुझे फिज़िक्स का सजेशन दे देना क्योंकि इट्स माय फर्स्ट टाइम ब्रो और आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड एट मतलब कुछ भी नहीं है मेरे पास। हाँ, और मुझे मेरी मम्मी को लगता है कि मैं 2 महीने में तीर मार दूँगी। मैंने 2 साल में तो कुछ उखाड़ा नहीं है बट फिर भी मेरी मम्मी को उम्मीद है मुझसे। मैं इतना उम्मीद तो मुझे खुद से नहीं है भाई। मुझे नहीं है उम्मीद कि मैं कुछ कर भी पाऊँगी। जीवन में पता नहीं देखो ऐसा नहीं है कि मैंने साइंस बहुत फ़ोर्स में लिया है और अब रिज़ल्ट नहीं आए तो फिर मेरी ही गलती हो जाएगी। मैंने मतलब अपने ऐसा है कि ना भाई पसंद है बट अब इतना भी नहीं मतलब कि पता था कि खेल जाएगा मेरे साथ फिज़िक्स आई डोंट नो। मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि मुझे मैथ्स नहीं पढ़ना था और मेरे पास ज़्यादा कुछ चॉइस नहीं था। मुझे आर्ट्स और कॉमर्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम नॉट मतलब इंटरेस्टेड इन दीज सब्जेक्ट। मुझे हिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं यार, वो एक बोरिंग सा चैप्टर, पॉलिटिकल बिल्कुल भी नहीं पसंद। बस वही रट्टा मारते रहो। सो या तुम लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और तुम लोग मुझे कमेंट में बताओ कि मैं ऐसा मतलब स्टडी ब्लॉग्स बनाऊँ या फिर तुम्हें ऐसे ही अपडेट देती रहूँ हर कुछ टाइम में। और तुम जिसने सब्सक्राइब नहीं किया ना मतलब मैं कुछ नहीं करूँगी। ग्रेट जॉब भी नहीं। फ़िलहाल तो पढ़ाई पे ध्यान दो यार। स्टडी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन दीज थिंग्स। तो पढ़ाई करो एंड नाम रोशन करो अपना अपने फैमिली का। सो टेक केयर, बाय बाय।